बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अयोध्या में स्थान पर मुकदमा था, ठीक, पूरी अयोध्या पे तो मुकदमा नहीं था। 47 में आजाद हो गए, अयोध्या को तो भव्य कर देते, स्थान पर निर्णय होता रहता जब होता। एक बस अड्डा तो ठीक का बना ही नहीं अयोध्या, क्योंकि आपको जाना नहीं था कभी अयोध्या। बोले हमको उधर मुंह करके सोना नहीं, हम काय को अयोध्या में काम कराएं। हमने देखी है अयोध्या उस दौर की उजाड़, महंत जी को पता ही है। क्यों? क्या अयोध्या में संसाधन नहीं लगाए जा सकते थे? नहीं लगाए। मथुरा का कायाकल्प कर सकते थे, वहां तो मुकदमा भी नहीं था, नहीं किया। काशी में क्या किया? वहां भी मुकदमा नहीं था। करके दिखाना होगा। और एक बड़ा टेस्ट केस, थोड़ी अच्छी बात है, गंगा जी की आरती, नर्मदा जी की आरती, अच्छी बात है, सब जगह करिए। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कलावा बांधकर अपने मजहब की पहचान छुपाकर प्यार का आडंबर, और उसके बाद निकाह, और निकाह के बाद चॉपिंग, ये जो लव जिहाद नाम की बीमारी आई है, क्या इसके खिलाफ मुखरता से बोल सकते हैं? ताल ठोक कर नहीं, गोल गोल करेंगे आप। साक्षी मारी गई दिल्ली में, जुबान से बात नहीं निकली, हलक सूख गया सबका। क्यों भाई, क्यों हलक सूख गया? वो तो दलित की बेटी थी, अभी दलित की भी चर्चा में सुन रहा था। गरीब दलित की बेटी मारी गई 20-22 चाकू से गोद कर सड़क पर, फिर पत्थर से कूच कर। क्यों नहीं धरना प्रदर्शन हुआ? क्यों नहीं कैंडल मार्च निकला? हम जानते हैं आप क्या मुश्किल भारत में यही है, हम सेलेक्टिव राजनीति करना चाहते हैं कि सोमवार को ये और मंगल को ये नहीं चलेगा। अब ये नहीं चल सकता कि टाइम टेबल के हिसाब से रूप रखेंगे ना। चुनाव में ब्राह्मण धर्माचार्य हो जाएंगे और चुनाव के बाद दूसरी व्यवस्था में चले जाएंगे, अब ये नहीं हो सकता। बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन ये हो नहीं सकता। जो बात आप उत्तर प्रदेश में या नर्मदा के तट पर खड़े होकर बोल रहे हो, क्या यही बात आप वायनाड में बोल पाओगे मंच से? नहीं बोल पाओगे, क्योंकि वहां की डेमोग्राफी अलग है। अब नहीं बोलेंगे, हमारे डर के नहीं बोलेंगे कि हार जाएंगे चुनाव, काय को बोले। और अगर बोल सकते हैं तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो बधाई का ट्वीट करूंगा। आइए वायनाड में बोल के बताइए कि अयोध्या हमारी आत्मा में बसती है, हमने अयोध्या में मंदिर का रास्ता खोला। बोलिए वायनाड में खड़े होकर। आप मुजफ्फरनगर में ये बात खड़े होकर बोलिए, बरेली में बोलिए, अलीगढ़ में बोलिए, हम भी तो देखें। जोशी जी ने कहा सभे भूमि गोपाल की, पूरा भारत हम तो मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन राजनीति तो उत्तर प्रदेश में कर रहे हो भैया। अयोध्या जी में क्यों नहीं गए कभी? वहां की व्यवस्था ही देखने चले जाते। आप लोग तो हाकिम रहे हो। नहीं, बोले ना उधर तो मुंह करके नहीं सोना। क्यों भैया? अब रजिस्ट्री सब लोग कराओगे हैं? बोले अब रजिस्ट्री मंदिर की हम सब कराएंगे, तो नहीं होगा ना इसे। अयोध्या का साधु संत, उसने दिखा 40-50 साल देखा नहीं, कहीं कौन आया कौन गया वहां। मैं तो हैरान, कोई प्रतिबंध नहीं था किसी अदालत का अयोध्या जाने पर। रामलला की पूजा पर प्रतिबंध नहीं था, राग भोग और आरती की स्वीकृति थी सुप्रीम कोर्ट से। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? नहीं गए आप। और फिर आप मंच पर जाओगे, चुनाव होगा, वोट पड़ना होगा, तो कहोगे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, मैं व्रत हूं। तब आप ये बात अभी कह रहे हो कि धर्म बहुत निजी बात है, फिर मंच पे बताओगे कि हम व्रत हैं। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। भारत के मूल भाव के साथ क्यों नहीं चल सकती भारत की राजनीति? चलना चाहिए,
महंत जी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का प्रसंग उठाया, वो इतिहास का दस्तावेज है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में कैसे मतभिन्नता हुई, क्या समस्या थी नेहरू जी को, क्या समस्या थी उनको? अरे आप ना जाओ, राजेंद्र बाबू गए तो आपको क्या तकलीफ थी? और प्रधानमंत्री क्यों चाहता था कि राष्ट्रपति हमारे नियंत्रण में रहे? क्यों चाहते थे प्रधानमंत्री ऐसा? भारत के अंदर आने जाए, विदेश जाए, राष्ट्रपति समझ में आता है सरकार की मंजूरी, देश के अंदर आने जाने में भी आप प्रतिबंध लगाएंगे? ये लोकतांत्रिक मानस है। और यही बात पूछ दो तो बुरा मान जाएंगे, आप कहेंगे देखो ऐसी बात कर रहे। क्या सच नहीं है? राष्ट्रपति कहीं जाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं? क्या प्रधानमंत्री के अधीन है क्या राष्ट्रपति? नहीं। यूं तो क्या राजेंद्र बाबू को सैल्यूट करने को, उनको जो भाषण उन्होंने दिया सोमनाथ के पुनरुद्धार के समय, जोशी जी, पांडे जी, उसको कभी पढ़िएगा, अद्भुत भाषण है। वो जो एक मूर्खतापूर्ण प्रलाप इस देश में वर्षों चला कि मंदिर से क्या हो जाएगा, ऐसा एक मूर्खतापूर्ण प्रलाप चलता है ना इस देश में, उसका उत्तर दिया है राजेंद्र बाबू ने। कब? सोमनाथ के पुनरुद्धार के दिन। उसको पढ़िएगा, चक्षु खोलने वाला भाषण है। उन्होंने कहा कि पराजित और अपमान बोध से ग्रस्त कोई भी समाज कुछ बड़ा नहीं कर सकता। पहले उसका जो अपमान बोध है वो खत्म होना चाहिए। उसके लिए सोमनाथ की पुनरुद्धार की योजना जरूरी थी। ठीक, गुलामी की मानसिकता खत्म होगी तब पराक्रम करेंगे आप। ये बहुत साल तक, आज तक ही चलता रहे। मुझसे कई बार ऐसी बहसों में लोग उलझ गए, बोले जब मंदिर से रोजगार मिल जाएगा। फिर मैंने उन्हें रोजगार की ही भाषा में समझाया, जोशी जी, क्या मैं उसमें भी थोड़ा पढ़ लिख लेता हूं कि भारत में मंदिर से अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। क्या सीधे रोजगार में 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ सीधे रोजगार में मंदिरों से। इसमें मस्जिद और चर्च नहीं जोड़ रहा, गुरुद्वारा नो, ओनली हिंदू टेम्पल्स से 5 करोड़ लोग सीधे रोजगार पा रहे हैं। बताइए और किसी चीज से पा रहे हो तो नहीं ना। इसलिए मैंने यह भी कहा कि अर्थशास्त्र से समझो तो और धर्मशास्त्र से समझो तो ये भारत का आत्म तत्व है। इसको जितनी जल्दी समझ लीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। धन्यवाद।